Hello students, once again welcome. Today we are going to learn the exercise of our class 2 lesson number 1 Same's blue hat. तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक ये पूरा लेसन पढ़ा और अब हम उसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे. Now exercise number 1, read and find. Question number 1, tick the correct answer for each question. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि what did Sam lose? सैम की कौन सी चीज गुम हो गई थी? तो ऑप्शन 1, his bell. क्या सैम की घंटी गुम हुई थी? नहीं. his hat. क्या सैम की टोपी गुम हुई थी? यस. तो हम क्या करेंगे? सैम की टोपी his hat पर टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, what did the hat have on its tip? सैम की जो टोपी गुम हो गई थी उसकी टिप पर मतलब उसके सबसे ऊपर क्या था? तो उसके सबसे ऊपर क्या था? एक पॉम पॉम. तो पॉम पॉम कहां पर है? ये रहा. सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पॉम पॉम. तो हम उसके ऊपर टिक कर देंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द हैट? सैम की जो टोपी थी उसका कलर क्या था? सो स्टूडेंट्स, जो सैम की टोपी थी उसका कलर था ब्लू. हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? सैम्स ब्लू हैट. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ब्लू हैट. Who was the first to get into the hat? टोपी में सबसे पहले घुसने वाला इंसान कौन? सबसे पहले कौन घुसा था? तो टोपी में सबसे पहले घुसा था एक चूहा. दैट इज अ माउस. Who was the last to get into the hat? टोपी में सबसे आखिर में कौन घुसा था? तो टोपी में सबसे लास्ट, सबसे आखिर में घुसने वाला था एक लेडी बग. तो हम क्या करेंगे? लेडी बग के ऊपर सामने टिक कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, complete its sentence with a suitable word. So we will start this question. The first question says, Sam's hat was warm and dash. जो सेम की टोपी थी वो कैसी थी? वार्म मतलब गरम. और कैसी थी? तो सेम की जो टोपी थी वो वार्म और सॉफ्ट थी. सॉफ्ट मतलब क्या बच्चों? मुलायम. तो सेम की टोपी कैसी थी? वार्म एंड सॉफ्ट. अ बनी गॉट इनटू सेम्स डैश. जो बनी था वो कहाँ घुस गया था? सेम की कौन सी चीज में घुस गया था? तो जो बनी था वो सेम की हैट में घुस गया था. द ब्लू हेड गॉट बिगर एंड डैश. जो सेम की ब्लू हेड थी जो गुम हो गई थी और जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स घुसते जा रहे थे, तो वो क्या हो रही थी? बिगर एंड बिगर. तो सेम की जो टोपी थी वो लगातार बड़ी होते जा रही थी. द ब्लू हेड वेंट डैश. जो ब्लू हेड थी वो क्या हो गई? आखिर में फूट गई. द ब्लू हेड वेंट पॉप. जो ब्लू हेड थी वो आखिर में फूट गई. तो उसके लिए कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? पॉप. तो नाउ राइट दिस आंसर्स इन योर notebook or in your textbook so we can move forward. So let me delete this. Now we will go to our next question, that is, look at the pictures and write the correct word under each.
तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हमें इन सभी पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। तो पहले हम पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पिक्चर है वो एक मोटे से लड़के का है। तो मोटा जो होता है, जो जिसका शरीर ज्यादा होता है, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फैट। अब यहाँ पे हम देखें तो ये लड़की इससे भी ज्यादा मोटी है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा फैटर। और ये जो तीसरा लड़का है वो सबसे ज्यादा मोटा है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो है फैटेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स, इन्हें कहा जाता है कंपैरिजन। सो फर्स्ट लड़का था फैट, दूसरी लड़की जो है वो है फैटर, और जो सबसे लास्ट में ये लड़का है वो है फैटेस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इन तीनों का कंपैरिजन किया, जिसमें ये लड़का जो सबसे पहले है वो थोड़ा मोटा है, ये लड़की उससे भी ज्यादा मोटी है, और ये लड़का सबसे ज्यादा मोटा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो लड़का हमें दिख रहा है वो लंबा है, नॉर्मल स्टूडेंट से ये स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा लंबा है। उसके बाद जो लड़का हमें दिया है वो उससे भी ज्यादा लंबा है, वो शायद बड़ी क्लास का होगा, तो वो उससे भी ज्यादा लंबा है। अब ये जो लास्ट में है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, और वो सबसे ज्यादा लंबा है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होंगे वो है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। स्टूडेंट समझ पड़ी, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल हो, या जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सबसे ज्यादा लंबा हो या सबसे ज्यादा मोटा हो, तो हमने क्या किया, उसकी स्पेलिंग के पीछे EST लगा दिया। हमने क्या किया, उसकी स्पेलिंग के पीछे EST लगा दिया, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव टर्म। इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव टर्म। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर था वो था जिसके पीछे हमने ER लगाया, तो उसे हम कहते हैं कंपेयरलेटिव टर्म। और यहाँ पर जो है ये एक नॉर्मल सा वर्ब है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वर्ब। तो स्टूडेंट्स ये सारे आंसर भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो, सो दैट हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। Underline the incorrect word in each sentence and write the word correctly in the given space. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें इन्होंने क्या किया है, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, और वो स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हुई है वो हमें ढूंढना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम सबसे पहले सभी के सभी क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन, आई हैव अ लिटिल सिस्टर। अब यहाँ पर आई की स्पेलिंग तो सही है, हैव की स्पेलिंग भी सही है, और सिस्टर की स्पेलिंग भी सही है। जो स्पेलिंग गलत है वो है लिटिल। तो यहाँ पे हमने इस लिटिल की स्पेलिंग जो गलत थी वो ढूंढ निकाली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विपुल हैज अ ब्लू कैप, पर यहाँ पे जो ब्लू की स्पेलिंग है वो गलत है, ब्लू की स्पेलिंग ऐसी आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आई लास्ट माई पेन एट स्कूल। अब स्टूडेंट्स पेन कभी लास्ट नहीं हो सकती, पेन लॉस्ट हो सकती है, गुम हो सकती है। नेक्स्ट, शी वॉज लुकिंग वेरी सैड, तो यहाँ पे वेरी की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 5,
अ गॉट इज बिगर देन अ कैट। तो यहाँ पर बिगर की स्पेलिंग गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी स्पेलिंग को सही करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो लिटिल की स्पेलिंग हमें दी हुई LITLE वो गलत है, बट उसकी जो सही स्पेलिंग है वो होती है LITTLE। तो हम उस स्पेलिंग को सुधार कर लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लू के लिए, हमें जो ब्लू की स्पेलिंग दी है वो दी गई है BLEU, बट वो स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग सही कौन सी है? BLUE, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो स्पेलिंग है गलत, वो दी गई है हमको LAST, बट जो सही स्पेलिंग होनी चाहिए थी वो है LOST, दैट इज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्पेलिंग है, जो हमें गलत स्पेलिंग दी गई है वो है VARY। जो सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? VERY। नाउ नेक्स्ट, जो हमें गलत स्पेलिंग दी गई है वो है BIGER। तो उसकी सही स्पेलिंग क्या आएगी स्टूडेंट्स? BIGGER, बिगर। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का होमवर्क, हम आज का जो क्लास है वो हम खत्म करेंगे। आप सभी इसे अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते हम हमारे नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, एक उसका आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, और उसके बाद एक पजल है, उस पजल को हम सॉल्व करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि ये जो क्वेश्चन आज हमने किए, आप उसे अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी करो और उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।